बच्चों अभी हम लोग सीखेंगे सेफ्टी रूल्स के बारे में, ठीक है ना। सेफ्टी रूल्स यानी जिससे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जब हम लोग कहीं पे रोड पे जाते हैं, हम लोग स्कूल आते हैं या फिर स्कूल से हम लोग घर जाते हैं, तो हमें अपने बाएं साइड चलना चाहिए। किस साइड चलना चाहिए? बाएं साइड। किस साइड में चलना चाहिए? लेफ्ट साइड। बाएं साइड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट। जब भी हम लोग अपने घर से निकलते हैं ऑन रोड, हम कहीं पे जाना रहता है, तो हम देखेंगे पहले कि हमारा जो बाएं साइड है किस साइड में पड़ता है, हमारा बाएं हाथ, उसी साइड में हमको चलना है, ठीक है ना। ऐसा करने से हमें क्या होगा कि हम सुरक्षित रहेंगे, हमें एक्सीडेंट नहीं होगा और बहुत सारी मतलब दुर्घटना से हम लोग क्या रहेंगे, बच जाएंगे। समझ में आ गया? अभी हम आपको पढ़ाएंगे सेफ्टी रूल्स। घर का सेफ्टी रूल्स क्या क्या होना चाहिए, आप बच्चे हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोगों को स्कूल का सेफ्टी रूल। फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे रोड का सेफ्टी रूल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेफ्टी रूल्स ऑफ होम या फॉर होम। जब हम लोग घर में रहते हैं तो हमें घर में क्या क्या चीज़ों से बचना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, वो हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए सेफ्टी रूल जो होता है घर के लिए, सबसे पहला जो होता है कि डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। हमें कभी भी किसी भी धारदार हथियार से हमें नहीं खेलना चाहिए। समझ में आ गया ना? किसी भी हमें धारदार हथियार से नहीं खेलना है, चाहे वो चाकू हो, चाहे फांसुल हो, चाहे ब्लेड हो, या कोई भी इस तरह का कोई भी अगर हथियार है, कोई भी इस तरह से धारदार कोई शार्प अगर है, तो उसको हम के साथ नहीं छेड़छाड़ करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। समझ में आ गया? अगर हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, उससे खेलेंगे, तो हमारा हाथ भी कट सकता है, पैर भी कट सकता है और हमें हमारे शरीर से खून भी निकल सकता है। समझ में आ गया? दूसरा जो सेफ्टी रूल है वो है कि डू नॉट टच प्लग्स एंड स्विच विथ वेट हैंड्स। हमें कभी भी अपने हाथ से, जब हमारा हाथ गीला हो, भीगा हुआ हो, तो कभी भी अपने हाथों से प्लग को जो है स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो उसमें क्या होता है, करंट पैदा हो सकती है और हमें करंट भी लग सकती है और हमें झटका भी लग सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी भीगा हुआ हाथ लेकर के हमें स्विच ऑन और ऑफ नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आया सबको? तीसरा आपको है कि डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ। कभी भी छत पर खड़ा होकर के हमें पतंग को नहीं उड़ाना चाहिए। समझ में आ गया? हमें छत पे खड़ा होकर के पतंग को नहीं उड़ाना चाहिए। चौथा में आप लोग का है डू नॉट टेक एनी मेडिसिन एट योर ओन। खुद से आपको कोई भी दवा नहीं लेनी है। अगर आपको कोई तबीयत खराब है, आप घर में हैं और कोई अगर दवा रखी हुई है आपके घर में टेबल पे या कहीं पे, तो बिना पूछे हुए अपने पेरेंट्स से, माता पिता से आप लोगों को क्या करना है, नहीं उठाना है, नहीं खाना है। हो सकता है कि वो में भी वो जहर हो सकता है। क्या हो सकता है? वो जहर हो सकता है, या हो सकता है कि आपको क्या हो, नुकसान कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए बिना पूछे हुए अपने गार्जियन से दवा कोई भी नहीं लेनी है। समझ में आ गया? पांचवा आप लोग का जो रूल है, डू नॉट प्ले विथ फायर। कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आग से खेलते हैं। वैसा करने से क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक है ना। हमारा शरीर भी जो कहीं पे जल सकता है, हमारा पैर जल सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आग से नहीं खेलना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट टच फैंस, मिक्सर्स एंड वेंस। हमें कभी भी मिक्सर्स में उंगली नहीं डालना चाहिए। जो मिक्सर होता है ना, मशीन मिक्सर, उसमें हमें उंगली नहीं डालना चाहिए। पंखा में उंगली नहीं डालना चाहिए। क्या होगा, हमारी उंगली क्या कट सकती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया ना? ये 6 सेफ्टी रूल आपके घर के लिए। अगर हम इसको अपनाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से हम लोग बच जाएंगे, हमें हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगी। समझ में आ गया? इसके अलावा देखिए, अगर आपको रास्ते में कोई भी अजनबी आदमी आपको मिलता है, अगर कोई आपको कुछ देता है या पैसा देता है, तो आपको नहीं लेना है। समझ में आ गया ना? रास्ते में आप लोग कहीं पे जा रहे हैं, अगर अजनबी आदमी कोई आपको मिलता है, कुछ भी आपको देता है, खाने पीने के लिए कोई सामान देता है, आपको नहीं लेना है, नहीं खाना है। अगर देता है भी तो उसको फेंक देना है। पैसा देता है या कुछ करता है कि आप मेरे साथ चलो, ये करो तो नहीं जाना है। अगर इस तरह का कोई आपके साथ ऐसा होता है, तो आप फौरन अपने टीचर को बताएंगे या अपने माँ बाप को बताएंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर रास्ते में बीच में आपको कोई भी अगर कुछ कहता है, सुनता है, या कुछ आपको खाने के देता है, पीने को देता है, पैसा देता है, तो आपको नहीं लेना है। डायरेक्टली कहाँ पे कहना है, यार तो अपने टीचर को शिकायत करना है या अपने माता पिता को शिकायत करना है। समझ में आ गया? सारी चीज़ याद रहेगी? बोलो जोर से। चलिए सबके बोलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, ठीक है।